मुनिराज के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। मुनिराज, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और हमारे साथ हमारे बच्चों के भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी हैं। आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम जाकर एक छोटी सी कुटी बनाकर तीनों लोग रह सकें। हे राम, आप तो अंतर्यामी हैं। अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो यहाँ से कुछ दूर पर पंचवटी है, आप वहाँ जाकर निवास कर सकते हैं। जैसे आज्ञा गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, अब हम चलते हैं। गुरुदेव के चरणों में राम कल्याण। प्रकृति का इतना मनोहारी दृश्य देख कर भी तुम्हारा मुख क्यों नहीं हो रहा है? स्वामी, आज मैंने एक सपना देखा। सपने में यह देखा कि भैया भरत जी आज हम सब लोगों से मिलने आ रहे हैं और अपना बदन बहुत मलिन बनाए हुए हैं। आज तो तुम्हें वतन की याद सता रही है। हाँ स्वामी, जहाँ पर राज्यसभा में विचार हो रहा है, भारत जी किसी भी स्थिति में स्वयं के राज्याभिषेक के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। राजगुरु वशिष्ठ जी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा से तो पूर्ण तरह सहमत हूँ, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है। गुरुदेव, राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। गुरुदेव का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और प्यार। आज ये मुझे तीनों मिल गया है। मैं इस सिंहासन को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करूंगा, परंतु मेरा भी एक प्रश्न है। एक समय हमारे सर्ववासी पिताजी ने इसी तरह से एक सभा आयोजित की थी ना? मैं पूछता हूँ, की थी ना? और आप सबके सामने भैया राम को राजा बनाने का मत रखा था ना? और आप सबने उनके इस पक्ष में आपने मत दिए थे ना? सब लोग दिए थे। तो क्या हुआ? आपने महाराज से पूछा नहीं कि वो महाराज राम जो कल के हमारे राज सिंहासन पर बैठने वाले थे वो कहाँ गए? आप सबने उनके इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई नहीं उठाई? एक अपनी महारानी के कहने के कारण, उसने अपने चहेती रानी के कहने के कारण, उसने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए अपने इस मत को बदल दे। ऐसे राजा पर तो धिक्कार है। क्या मैं इस प्रजा को सुख दे पाऊंगा? अपने राजकाज में प्रजा को सुख दे पाऊंगा? कभी नहीं दे पाऊंगा। मुझे तो नहीं लगता कि मैं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे कारण ही भैया का वनवास, पिताजी का सर्वनाश और ये पूरी अयोध्या छिन्न भिन्न हो चुकी है। मुझ जैसे हत्यारी इस पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा। क्या मैं ये पूरी प्रजा को सुख रख पाऊंगा? क्या सुख रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। गुरुदेव, क्या आपने विचार किया कि मैं अपनी इस सभा को सुखी रख पाऊंगा? पूरे जन समुदाय से मेरा प्रश्न है, क्या इस विद्रोह की अग्नि में एक पिता अपने बच्चों का पालन करने के लिए अपने चहेते पुत्रों को वनवास दे दिया, तो क्या यही भरत नीच निकलेगा जो अपने भाई का राज्य सिंहासन हाथ पर जाए? नहीं, कदापि नहीं। मैं भी उसी का साथ जो अपने बच्चों को पालन करने के लिए अपने प्राण
अधिकार है, राज केवल बड़ों का है, उस पर छोटे कभी राज नहीं कर सकते बेटे, छोटे कभी राज नहीं कर सकते। यह भारत कदापि नहीं करेगा बेटे, कदापि नहीं करेगा। गुरुदेव अब आप हमें आज्ञा दीजिए और चलने के लिए आप हमें अपने साथ ले चलिए। बेटा तुम नहीं जानते हो, राम अपने मर्यादा के बहुत पक्के हैं। उन्होंने माता और पिता के आज्ञानुसार पल को स्वीकार किया है। वो आपके इस अन्याय विनय से मुझे लगता है कि शायद नहीं मानेंगे। नहीं गुरुदेव नहीं, क्या आप जन्म जन्मांतर इतिहास में इसी तरह से होने देंगे? मैं एक राजा बन जाऊं, लोग क्या कहेंगे, आवाज उठाएंगे कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को बंद हुआ। अपनी माँ का दोष नहीं देंगे, वो सब भारत पर दोष देंगे कि भारत ना समझ था क्या कि अपने भाई का रास ड्रॉप कर गया। नहीं गुरुदेव नहीं, बड़ों का ही अधिकार होता है राजनीति पर, बड़े ही सिंहासन पर बैठ सकते हैं। तो क्या तुम बिना राम से मिले अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ोगे बेटा? नहीं गुरुदेव, मैं नहीं चाहता कि बड़ा बनूं, बस अब आप हमें आज्ञा दीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि राम भैया अपने मर्यादा के बड़े पक्के हैं, राम भैया का हृदय भावुकता से भरा है, राम भैया का हृदय बहुत ही सरल और मनोरम है। मैं अवश्य मैं उनके चरण पकड़ूंगा, बिल्कुल करूंगा, उनके चरणों में गिड़गिड़ाऊंगा, बार बार कहूंगा, वो मान जाएंगे, मेरी बातों को मानकर वो वापस आएंगे और अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर राज करेंगे। गुरुदेव बस आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप भी मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए गुरुदेव। बेटा तुम्हारी राम भक्ति के प्रति मैं भी विवश हो गया। चलिए हम भी तुम्हारे साथ वन को चलते हैं। चलिए गुरुदेव अब शीघ्र चलिए, अब मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है गुरुदेव। प्रजाओं को दुखित देखते हुए आज तुम्हारी राम भक्ति के प्रति अयोध्या की जनता भी बड़े आश्चर्य में है और इस राज्य का और प्रजा का कैसे क्या राजकाज का कैसे कार्य चलेगा। नहीं गुरुदेव, मैं तो राज सिंहासन स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरे परिवार की सभ्यता नहीं है गुरुदेव, और यह मेरा समाज मुझे नहीं सिखाया है कि तू बड़े का राज सिंहासन हड़प कर ले, बड़ों को वन में भेज दे। तेरे नजर में बड़ों का कोई सम्मान न हो, माताओं का सम्मान न हो, प्रजा का सम्मान न हो, लोग मुझे फुकारेंगे, लोग मेरा अपमान करेंगे। मैं राजा योग्य नहीं हूँ गुरुदेव, मैं राजा बनने योग्य नहीं हूँ, मैं राजा नहीं बन सकता। अयोध्या की प्रजाओं आपसे हम सब अनुमति लेते हुए राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। आप लोग स्वयं इस राज्य का कार्यभार देखना, कहीं कोई किसी को तकलीफ ना होने पाए। बेटा भरत, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे बेटा, राम से मिलने के लिए। चलिए माँ, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं भरत अकेला नहीं जा रहा हूँ, पूरी अयोध्या नगरी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब तो अवश्य ही भैया राम मान जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये भैया राम तो मान ही जाएंगे। चलिए गुरुदेव, अब आप हमें मंत्रियों को, भाई शत्रुघ्न को, पूरी सभा को ले चलिए अपने साथ, ले चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, हम सब भी प्रभु के साथ चलेंगे। जैसे प्रजाओं की इच्छा हो, मैं विवश हूँ, जो भी तुम लोग करना चाहे तो करिए। चलिए सुमंत जी, आपने रास्ता
प्रेम दीवाना